नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AIC क्लासेस पर, AEIC क्लासेस पर। आज 30 मई 2021 है। 30 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, उन टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताइएगा। आप लोग सभी लोग को चैलेंज है कि क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं। हमें नहीं लगता दे पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को कुछ आता है भी है कि नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है सुनील शेट्टी, ऑप्शन सी है रणदीप हुड्डा, ऑप्शन डी है रणवीर सिंह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। आइए इसका रीजन जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। रणदीप हुड्डा वर्ष 2020 में फरवरी में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुने गए रणदीप हुड्डा को एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया। इन्हें 2020 में फरवरी 2020 में 3 वर्ष के लिए जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर पद के रूप में चुना गया था, एम्बेसडर के रूप में चुना गया था रणदीप हुड्डा को, लेकिन अब इनको एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है संजीत वर्मा, ऑप्शन बी है अरुण वेंकटरमन, ऑप्शन सी है संदीप मेहता, ऑप्शन डी है सुजाता जायसवाल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण वेंकटरमन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अरुण वेंकटरमन भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अरुण वेंकटरमन, भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सलाह देने का 20 साल का अनुभव है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है पंजाब सरकार, ऑप्शन सी है हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ठीक, जिसके तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। कोई भी प्रदर्शन कर रहा है, कोई अगर उससे प्रदर्शन से कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो सरकार को पूरा अधिकार होगा कि उसका हर्जाना उससे वसूला जाए। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ई कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? किस ई कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है अमेजॉन, ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन सी अमेजॉन। तो आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं।
अमेजॉन कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है, जिसके तहत जल्द ही अमेजॉन 8.45 अरब डॉलर में एमजीएम का अधिग्रहण करेगी। एमजीएम स्टूडियोज के स्थापना मार्क्स लोए और लुइस बी मेयर ने करीब 97 साल पहले, आज से 97 साल पहले 17 अप्रैल 1924 में की थी। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेन। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को हाल ही में 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके प्रसिद्ध कार्यकृति गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 मई यानी कल का दिन जो बीता 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कल कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है विश्व डाक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। 29 मई को विश्व भर में वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी को कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है फाइजर, ऑप्शन सी है जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन डी है भारत बायोटेक। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इस अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने मदद मिलेगी, पूरी तरह बढ़ाने की मदद मिलेगी। साथ ही अभी तक ब्रिटेन में 4 वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनिका, जिनका और मॉडर्ना को अप्रूवल दिया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 95.1% मतों के साथ 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सीरिया, ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीरिया। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हाल ही में 95.1% मतों के साथ चौथी बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। लेकिन सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव की विपक्षी और पश्चिमी देशों ने काफी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कई छात्रों को भी मत डालने के लिए मजबूर किया गया था, कई स्टूडेंट उनको भी मत डालने के लिए मजबूर किया था, इसलिए चौथी बार इस बार विरोध किए हैं विपक्षी और पश्चिमी देशों ने। किसका विरोध किया? बशर अल असद का, जो चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है वातावरण, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है चिकित्सा से, ऑप्शन डी है संगीत से। ये सामान्य ज्ञान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या है? आइए चलते, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वातावरण। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी
कलाकार कौन है? सीता देवी है, ऑप्शन बी है शशिकला देवी, ऑप्शन सी है महासुंदरी देवी, ऑप्शन डी है गंगा देवी। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीता देवी। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स 10 सबसे अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है 10वां। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है ये हमारे लिए मदद कुछ कर रही है, तो आप अपने दोस्तों को भी मदद कराइए। दोस्तों को आप भेजेंगे तो उससे कुछ हमें भी मदद मिलेगी, जिससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्त का भी, उससे कुछ हमें भी मदद मिलेगी। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल प्रेस के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से मिल सके और आप जानकारी पा सके। अगर आज वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच पूरा देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।